अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गुलाब के प्लांट की केयर के बारे में बात करूंगी। ये मेरा रोज़ प्लांट है और आप देख रहे हैं इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरा रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, 3-4 प्लांट ऐसे थे जिनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी और बहुत केयर करने के बावजूद भी उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। और बाकी गुलाब के प्लांट तो मेरे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 3-4 प्लांट्स ऐसे थे जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब। फिर मैंने उसके साथ क्या क्या किया वो भी मैंने आपको बताया। और आज आप देखिए कि मेरे ये प्लांट कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। गुलाब के प्लांट के बारे में हम सभी बहुत सेंसिटिव रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट कभी लग जाते हैं तो चलते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से जब सूखना शुरू करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद भी हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता। और हम तरह तरह की फर्टिलाइज़र डालते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता और फिर इसकी जो स्टिक्स हैं, जो डंडियाँ हैं, वो सूखनी शुरू होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट ही हमारा सूख जाता है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था और आज मैं फिर इन्हीं प्लांट की मैं वही चीज़ें डालने जा रही थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मेरा ये प्लांट बिल्कुल सूख गया था, हालांकि मैंने बहुत इसकी केयर की। तो मैंने फिर यही किया कि मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें डाली और आप देखिए अभी मैं थोड़ा सा डाल भी चुकी थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताऊँ कि हम हर महीने मैं इसके अंदर अब ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। फर्टिलाइज़र तो नहीं कहेंगे, एक तरह की इसकी मेडिसिन ही हो जाती है ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया था और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर दालचीनी का पाउडर लिया था। ये तीनों चीज़ें हम हर महीने अपने पॉट में डालेंगे। मेरा ये 8 इंच का पॉट है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यानी हाफ़ टी स्पून हमने तीनों चीज़ ली हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दो तो आप समझिए इससे फंगस नहीं होगा, यानी हल्दी से, और सिनेमन पाउडर या दालचीनी से, और काली मिर्च भी इसका आप समझिए इसके साथ कंपेनियन के तौर पे डाली जाती है। इसमें ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं हर महीने इसके अंदर ये डाल रही हूँ। आप देखें यह हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर हर महीने 2 टेबल स्पून गोबर की खाद डालती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप कम कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून कर लीजिए, 1 टीस्पून कर लीजिए, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून डालती हूँ। ये मेरे इस प्लांट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है और ये डाल दीजिए। अच्छा, ये डालने के बाद मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। आप भी ये कीजिए, अगर आपके पास प्लांट है तो आप इसके अंदर इस तरह डालिए और जो इस तरह की कंडीशन में है, और फिर आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरीके से चारों तरफ। इतनी ज़ोर से नहीं कीजिएगा कि आपकी इसमें रूट्स टूट जाए, और ऐसे से कर लीजिए। और ये बात भी याद रखिए, जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ डालें तो उसके बाद आप पानी ज़रूर डालें, ठीक है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। चलें, पानी डाल लिया और अब आप देखिए कि मेरी इसमें कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। ये प्लांट मेरा बहुत खूबसूरत रेड फ्लावर्स के थे और अब देखिए इसमें ये फ्लावर खिला, और इसको 5-6 दिन से ही खिला हुआ था। उसके बाद अब देखिए अब आप ये निकल आया, और आप यकीन जानिए इतनी खुशी हुई इन फ्लावर्स को देखकर। ये कलियाँ निकल रही हैं, देखिए ऊपर निकल रही है और इसी की साइड में एक छोटी सी निकल रही है कि चले भाई निकली तो, वरना तो मैं समझ रही थी मेरा ये प्लांट अब ख़राब हो जाएगा। तो मैंने किया, आपको बताया भी था और अभी भी मैं मुसलसल कर रही हूँ कि हमें ज़रा सा भी रुकना नहीं है कि हम समझे कि अब बस हो गया और अब इसकी स्टिक्स सूख रही हैं, इसकी ब्रांचेस सूख रही हैं तो हमें कट नहीं करना है। हमें जो ब्रांच सूखे ना, जैसे ये सूख रही है तो आपने वेट नहीं करना है कि और सूखे, आपने इसको फ़ौरन कट कर देना है, ठीक है। हमें इसको कट कर देना है, इसलिए कि फिर ब्रांचेस इसकी ऊपर से निकलती रहेंगी। अगर हमने कट नहीं किया ना तो ये पूरी ब्रांच सूखती चली जाएगी। तो इस तरह से हमें इसकी सारी ब्रांचेस जहाँ जहाँ हमको लगे कि ये ख़राब हो रही हैं हमें कट कर देनी है। अब आप देखिए इसमें नए से नए लीव्स निकल रहे हैं। ये देखिए आपको मैं पीछे से दिखाऊँ जाके, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके पीछे से ये देखिए, देख रहे हैं आप कितने क्यूट इसमें से ये निकल रही हैं, लीव्स निकल रहे हैं सारे, और अच्छे से अच्छी होती जा रही है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें करना ही है, हमें इसे ऐसी जगह रखना है। अब देखिए एक ये ब्रांच ये निकल रही है, देख रहे हैं
कितनी छोटी सी ये निकल रही है, सो क्यूट। तो हमें इसको शेडी प्लेस में रखना है जहाँ बस हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें लेके जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की आए। तो मैंने इसको शेडी प्लेस में रखा है और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ये 3 प्लांट और इसी कंडीशन में आ गए थे कि इनके नीचे से सूख गई थी ब्रांचेज। देखिए ये पूरा ये ब्रांच इसकी सूख गई और मैं कट करते 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 यहाँ तक पहुँच गई। देख रहे हैं आप, यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन साइड से एक ब्रांच निकली और वो होती हुई इतनी बड़ी। तो अब मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, मैंने कहा इसको रहने देते हैं और देखते हैं क्या होता है, मज़ीद इसकी ब्रांचें ऐसा ना हो ये भी सूख जाए। तो इन तीनों के अंदर मैंने यही किया है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसके अंदर पानी का बहुत ख्याल रखती थी। ड्रेनेज सिस्टम मैंने बहुत अच्छा है इसमें रखा हुआ है, ड्रेन होल बहुत अच्छा है और इसी की वजह से जो एक्स्ट्रा पानी भी जाता है तो वो निकल जाता है। देखिए इसकी ब्रांचेज जो थी इस साइड से वो ब्रांच ग्रो करती गई, सूखने लग गई थी ये ब्रांच, लेकिन ये बच गई। और बाकी देखिए इसकी ब्रांचेज सूख गई, लेकिन अब उनमें भी लीव्स निकलने शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें भी निकल आई, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये लीव्स निकल आए, देखिए ये निकल आए और ये देखिए ये एक नई ब्रांच निकली है। तो हम थोड़ी सी जब केयर करते हैं ना तो फिर यही होता है कि हमारे प्लांट वापस से ग्रो कर आते हैं। तो आप भी अगर आपके इस तरह के प्लांट कभी कंडीशन हो तो आप इसी तरह कीजिए कि आप इसकी फ़ौरन केयर शुरू कर दीजिए। वेट नहीं करना है कि आज नहीं कल नहीं परसों, इसकी वजह से होता ही है कि हमारे प्लांट फ़ौरन सूखने लग जाता है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, पानी नॉर्मल डालना है आपने कि बस इतना पानी हो कि जब वो आप चेक कीजिए, आप फिंगर से चेक कर लीजिए, मट्टी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़रूर कर दिया करें। स्टिक ले लीजिए, इससे हल्की हल्की सी साइड से मट्टी ऊपर, इसकी जड़ के पास नहीं करना है, ठीक है, साइड से आप ऊपर नीचे करती रहिए, चेक करती रहिए और कि कितना है, कि पानी खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल लीजिए। तो ये सारे आप काम कीजिए। इसलिए कि गुलाब के प्लांट के बारे में बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि हमने इतने सारे प्लांट लिए और वो सारे ही सूख गए। तो वाकई में यही होता है। और बाज़ ये भी होता है कि हम समझते हैं कि हमारा प्लांट सूख गया है, लेकिन आप उसको देखें, अब मेरा देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि हाथ तक मैं कट करते हुए पहुँच गई, लेकिन साइड से ये ब्रांच निकली और इस ब्रांच ने किया। इसी तरह आप ये देखिए, ये ब्रांचेस सूख रही थी, मैं इसकी ब्रांच कट करते करते यहाँ तक आ गई और अब देखिए ये साइड से ब्रांच निकल आई, ये साइड से निकल आई। तो आप भी थोड़ा सा वेट किया करें और फ़ौरन उसको उखाड़ने की या वो करने के लिए उसकी पत्तियाँ लीफ उसकी कट कीजिए, ब्रांचेस कट कीजिए, जो लीव्स जैसे ये सूख जाते हैं ना, इनको फ़ौरन हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कीजिए तो इंशाल्लाह आपके जो रोज़ प्लांट है वो फिर सर्दियों में उसी तरह से ग्रो करेंगे। ये मेरे इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं, ये तीनों जो हैं। तो चलिए फिर जब फ्लावरिंग होंगी तो मैं आपसे ज़रूर इसके शेयर करूँगी। तो फिर इजाज़त दीजिए मुझे किसी और वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।